रीवा बिजली कंपनी के प्रबंध संचालक अजय गुप्ता ने सोमवार को सतना में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान बिजली व्यवस्था और राजस्व वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट और दो टूक संदेश दिया कि यदि बिजली बिलों की वसूली में अपेक्षित तेजी नहीं आई तो संबंधित अधिकारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाने जैसी कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह बैठक जबलपुर में एमडी का पद संभालने के बाद उनकी सतना में पहली उपस्थिति रही, जहां उन्होंने रीवा सर्किल की कार्यप्रणाली और राजस्व स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने पाया कि बिजली बिल वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अब समय आ गया है कि वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है और नए वित्तीय वर्ष में पहले ही माह से लक्ष्य आधारित कार्य प्रणाली लागू करनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले 3 महीनों में एक ठोस कार्य योजना बनाकर वसूली अभियान को तेज किया जाए और हर स्तर पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, अन्यथा परिणाम स्वरूप सख्त प्रशासनिक कार्यवाही तय मानी जाए। प्रबंध संचालक ने विशेष रूप से समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना से जोड़ा जाए ताकि बकाया राशि की वसूली में सुधार हो सके और उपभोक्ताओं को भी राहत मिले। बैठक के दौरान उन्होंने केवल राजस्व वसूली ही नहीं बल्कि तकनीकी और उपभोक्ता सेवा से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की, जिसमें लाइन मेंटेनेंस, खराब मेट्रो की त्वरित प्रतिस्थापन और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए लाइन मेंटेनेंस का कार्य तत्काल प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को बिजली कटौती या खराब आपूर्ति जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। बैठक में यह भी सामने आया कि कई क्षेत्रों में खराब मेट्रो के कारण बिलिंग और उपभोक्ता शिकायतों में समस्या आ रही है, जिस पर एमडी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे सभी खराब मेट्रो को समयबद्ध तरीके से बदला जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में रीवा सर्किल के अंतर्गत आने वाले सभी संभागों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण यंत्री, चीफ इंजीनियर और विजिलेंस टीम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि जिन वितरण केंद्रों पर उपभोक्ताओं की संख्या अत्यधिक बढ़ चुकी है वहां नए वितरण केंद्र बनाए जाने चाहिए ताकि कार्यभार संतुलित हो सके और सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से दी जा सके। इस पर प्रबंध संचालक ने अधिकारियों से विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भेजने को निर्देश दिया है। विशेष रूप से पूर्व संभाग और मऊगंज संभाग में नए वितरण केंद्रों की आवश्यकता पर चर्चा हुई, जहां उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व संभाग में अत्यधिक लोड होने के कारण एक अतिरिक्त वितरण केंद्र की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वहीं मऊगंज के अंतर्गत हनुमाना क्षेत्र को भी भविष्य में एक स्वतंत्र वितरण केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावना पर विचार किया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले समय में बिजली वितरण प्रणाली को अधिक मजबूत, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित बनाया जाए ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी की गुंजाइश न रहे। कुल मिलाकर यह बैठक बिजली संभाग के लिए एक स्पष्ट संदेश लेकर आई है कि अब कार्य प्रणाली में सुधार, राजस्व वसूली में तेजी और तकनीकी सेवाओं में गुणवत्ता अनिवार्य होगी, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।